श्री साईं ने स्वयं प्रकट होकर हमें ट्रेन में चढ़ाया। यदि उस दिन वो ट्रेन छूट जाती तो हम बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसने वाले थे। ओम साईं राम श्रोताओं, आज बड़ा मन हो रहा है कि मैं आज आपको अपनी एक आप बीती यानी बाबा का एक ऐसा चमत्कार जिसमें उन्होंने हमें बहुत ही बड़ी मुसीबत से बचाया था, आपसे साझा करूं। तो हुआ ये कि ये उस वक्त की बात है जब बाबा से हमारा परिचय बहुत नया ही था और हम सब बड़े उत्साह से पहली बार शिरडी गए थे। और उस समय हमारे साथ हमारे एक संबंधी ऐसे थे जिनकी कैंसर की ऑपरेशन हुई थी। उन्हें आंत का कैंसर था और कुछ इस तरह का प्रॉब्लम था कि आप समझ सकते होंगे कि आंत का कैंसर था और शरीर के एक पार्ट को कृत्रिम रूप से बाहर से लगाना पड़ा था, जो बाहर ही था। तो इस कारण बहुत ही असुविधा थी और उस ऑपरेशन को हुए अभी मात्र 3 से 4 महीने ही हुआ था कि उत्साह बस हम लोग तैयार हो गए शिरडी जाने को। और हमारे वो संबंधी भी हमारे साथ थे, उन्हें लेकर हम सुविधापूर्वक शिरडी गए, बाबा के दर्शन हुए, सब कुछ बहुत अच्छा रहा, कोई परेशानी नहीं हुई और हम अपना वापस आ रहे थे। हमारी टिकट कन्फर्म थी, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी और संबंधी को हमने बहुत अच्छी तरह से संभाल कर ले करके सारा काम किया था और लौट रहे थे खुशी खुशी। जो बीमारी थी, जो तकलीफ थी वो तो था ही, पर बाबा के दर्शन हुए और सब कुछ अच्छा रहा, इसकी प्रसन्नता थी और हम लोग लौट रहे थे। ये उस वक्त की बात है जब शिरडी का स्टेशन बहुत इतना आज जैसा विकसित नहीं था। मतलब आप समझिए कि ये बात कम से कम 20-22 वर्ष पहले की है। ऐसा तो नहीं कि स्टेशन था नहीं, पर वो बाहर का प्लेटफॉर्म जो आप देख रहे हैं ना, वो उस पर बहुत दूर तक लाइट नहीं थी। बस जहाँ से आप सामने जा रहे हैं वहाँ लाइट थी और प्लेटफॉर्म जो लंबा कुछ दूर तक चला जाता है वहाँ तक लाइट थोड़ी सी कम, रोशनी कम थी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं थी, पर कम थी। एक बात बता दें आपको कि एक तो हमारे शहर, मैं जमशेदपुर से बोल रही हूँ, मैं जमशेदपुर में रहती हूँ। तो हमारे शहर से शिरडी जाने आने की जो दूरी और समय है वो लगभग 24 घंटे का है और उधर से ट्रेन हमें 12 बजे रात को पकड़ना था। अब रात का समय था और मौसम यही अक्टूबर का था, यानी कि थोड़ा-सा हल्का ठंडा, तो रात अंधेरी ही होती थी और मुझे याद नहीं ये चीज़ उतना, पर हो सकता है कि कृष्ण पक्ष रहा हो। तो जहाँ हम लोग खड़े थे, वो होता है ना कि जब आपका सीट कन्फर्म हो तो आप स्टेशन पर अपनी बोगी के नंबर के अनुसार देख कर के एक अंदाज पर खड़े होते हैं ताकि ट्रेन जब आए तो आपको चढ़ने में सुविधा हो। तो बस यही कारण थी कि हमने अपना बोगी नंबर के हिसाब से जिस जगह पर जाकर हम खड़े हुए थे, वहाँ से वहाँ पर रोशनी थोड़ी कम थी और स्टेशन का जो मेन ऑफिस वगैरह होगा उससे थोड़ी-सी दूरी भी थी, इतना कि आवाज़ आ रहा था लेकिन खूब स्पष्ट नहीं। तो हम लोग वहाँ खड़े थे, ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। हम 4-5 लोग थे, परिवार के 4-5 लोग थे। आपस में बातचीत हो रही थी और घड़ी देख रहे थे, ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। हमें पता था कि इसी प्लेटफ़ॉर्म पर ट्रेन आने वाली है। खड़े थे हम लोग। कुछ देर बाद, और चूँकि हम हिंदी भाषा-भाषी हैं, या कह लीजिए कि अगर हमारा अपना मतलब उम, प्रांतीय भाषा, जातीय भाषा कहिए तो भोजपुरी और वैसे हिंदी। तो मराठी हमें थोड़ा-सा बहुत तो स्पष्ट समझ भी नहीं आता है। वहाँ जो उद्घोषिका ट्रेनों के आवागमन का उद्घोषणा कर रही थी, तो उनके बोलने में थोड़ा-सा मराठी टोन रहा होगा, जिसके कारण वो जब ये कह रही थी कि हमारे ट्रेन का नाम लेकर के, आज़ाद हिंद उस ट्रेन का नाम है, तो वो जब ये बता रही थी कि आज़ाद हिंद
आ चुकी है, हमारी त्रुटि कहिए, हमारे सुनने का ये कहिए, या फिर हमारी भाषा ना समझने के कारण था, या जो भी रहा हो, हम चारों पांचों को ये समझ आ रहा था आने वाली है। वो आ चुकी है कह रही थी और हमें आने वाली है सुनाई पड़ रहा था। अब इसके कारण हमारे सामने आकर आज़ाद हिंद खड़ी थी। आप कल्पना कीजिए, आज़ाद हिंद हमारे सामने खड़ी थी और स्टॉपेज वहाँ पर उसका मात्र 2 मिनट का है। हम ये सोच रहे हैं कि घड़ी देख रहे हैं कि समय हो चुका है, ये कौन सी ट्रेन आकर खड़ी हो गई है, ये जा क्यों नहीं रही है, ये जाए तब तो हमारी ट्रेन आएगी। हम उस ट्रेन के चले जाने का इंतज़ार कर रहे थे जिस ट्रेन में हमें चढ़ना था रात के 12 बजे। आप कल्पना कीजिए, एक बीमार व्यक्ति को लेकर हम लोग खड़े थे। यदि वो ट्रेन छूट जाती, 24 घंटे का हमारा सफ़र था, हम कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। लेकिन जब आप साईं के भरोसे, साईं के दर पे गए हों, या साईं का नाम लेकर कोई भी ऐसा काम कर रहे हों, श्रोताओं, भरोसा रखिए, बाबा आपको कभी मुसीबत में फंसने नहीं देते हैं। आपको जब स्वयं पता ना हो कि आप किसी मुसीबत में फंसने वाले हैं, तो ऐसे वक्त में आप स्वयं प्रार्थना तो क्या कीजिएगा, पर बाबा को पता होता है कि आप मुसीबत में फंसने वाले हैं, और ऐसे समय में वो स्वयं आके आपकी रक्षा करते हैं, और उन्होंने ऐसा किया। अब वहाँ से बाबा का चमत्कार देखिए। हम जहाँ खड़े थे, हम तो अपनी तय स्थिति देखकर ही खड़े थे कि हमारी बोगी यहीं लगेगी, और सही में हमारी बोगी हमारे सामने ही लगी थी, और उसका जो एंट्रेंस डोर होता है वो हमारे आसपास ही, हमारे मतलब सीध में ही वो डोर पड़ रही थी। वहाँ पर एक व्यक्ति आता है 12 बजे रात में। आप बताइए, यदि कोई ट्रेन में सफ़र कर रहा हो, उस स्टेशन पर उसे उतरना ना हो, तो 12 बजे रात को वो व्यक्ति प्लेटफॉर्म के पास आकर के कुछ किसी को क्यों कहेगा? पर उस ट्रेन में एक आदमी उस दरवाजे पर खड़ा होता है, और चूँकि बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं थी और जो हुआ हमने चेहरा नहीं देखा, पर आप वो आज भी उस बात को कहते हुए हमारा मतलब शरीर में रोमांच हो आता है कि उस व्यक्ति ने ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ देकर कहा, यहाँ से 4 व्यक्ति जमशेदपुर के लिए चढ़ने वाले हैं। ये आज़ाद हिंद में 4 व्यक्ति जमशेदपुर के लिए चढ़ने वाले हैं। उसने जब 2-3 बार इन शब्दों को रिपीट किया, ट्रेन का नाम लेकर, कि आज़ाद हिंद में 4 व्यक्ति जमशेदपुर के लिए यहाँ से चढ़ने वाले हैं, हमारी तंद्रा टूटी। हमने चौंक कर देखा, अरे आज़ाद हिंद, ये आज़ाद हिंद है। तब हम नज़दीक जाकर ट्रेन का नाम पढ़ने का कोशिश करने लगे। हमारे सामने ही नाम लिखा हुआ था, थोड़ा सा बस हमें गौर करने की ज़रूरत थी। अब हम लोग इतना हड़बड़ाए, ये कहिए कि बिल्कुल हमारे सामने बोगी की दरवाज़ा थी। हम चारों बड़े ही सावधानी पूर्वक चढ़ गए, और उस व्यक्ति ने हमारा सामान एडजस्ट करवाने तक में हमारी मदद की। वो बाबा नहीं तो कौन थे, आप सोचिए, कि हमें हमारा सीट नंबर तक बताया, यही तो है आपका सीट नंबर, यही इतना ही है ना। अच्छा, हम उस समय सोच नहीं पाए कि उस व्यक्ति को हमारा सीट नंबर पता है, उस व्यक्ति को ये पता है कि हमें यहाँ से जमशेदपुर के लिए चढ़ना है, ये कैसे संभव है। पर हम तो अपने धुन में थे, हमें तो ट्रेन छूट जाने से बचने की खुशी थी, हम बाकी कुछ सोच नहीं पाए। बस उसने जहाँ जैसे जैसे बताया, उसके बताए अनुसार हम चढ़े और उस सीट नंबर पर जा कर के अपना सामान व्यवस्थित करने लगे। जब हमने अपना सामान व्यवस्थित कर लिया, ठीक तरीके से हम बैठ गए, हमारा होश थोड़े से ठिकाने पर आया जब हम ये समझें कि हाँ, हमसे कितनी बड़ी मिस्टेक हो रही थी। हमारे सामने से हमारी ट्रेन निकल जाती और हम एक नहीं 4-4 लोगों के आँख पर कैसा पर्दा पड़ा हुआ था कि हम नहीं मतलब समझ पा रहे थे। तो हमें बहुत मतलब अपने आप पर आप जो कहिए
थोड़ा सा अजीब सा लगा, लेकिन खुशी हुई कि हाँ, हम पकड़ पाए ट्रेन छूटी नहीं है। ये सोचकर जब हम अपने को व्यवस्थित कर लिए, तब हमें ख़्याल आया कि अच्छा, उन व्यक्ति का धन्यवाद तो कर दें। वो कौन है, कहाँ के हैं, क्या वो भी जमशेदपुर के ही हैं क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी जमशेदपुर जा रहे हैं, इसलिए उन्हें ये ध्यान रहा हो कि हाँ भाई, हमारे आस-पास ये व्यक्ति का ये सीट है, तो ये जमशेदपुर के लोग हैं, और उनका सीट इसमें से है कौन-सा, वो किस सीट के हैं? जब ये सोच के हमने उन्हें ढूँढने की कोशिश की, और तब तक ज़ाहिर-सी बात है कि ट्रेन तो खुल चुकी थी। हम जैसे ही मतलब हम चारों ने कदम रखा होगा अंदर कि ट्रेन खुल गई। तो ट्रेन तो खुल ही चुकी थी, फिर भी जब हमें ये ध्यान आया तो हमने अपने समझ से, श्रोताओं, यकीन कीजिए कि पूरी बोगी में उस 12 बजे रात में हमने पूरी बोगी में टहल कर चारों ओर उन्हें ढूँढने की प्रयास की, लेकिन वो कहीं नहीं दिखे और फिर कभी नहीं दिखे। दिन होने पर भी, हमारा 24 घंटा का सफ़र था, दूसरे दिन होने पर भी हमने अपने समझ से उन्हें ढूँढने का प्रयास किया कि संभवतः हम जब इधर-उधर अपनी सामान-वामान व्यवस्थित कर रहे थे, तब वो अपने बोगी पर लेट कर, अपनी सीट पर लेट के कहीं चादर से मुँह ढक लिए हों, हमें नहीं मिले हों, तो दिन में तो ज़रूर ही नज़र आएँगे, कुछ तो चेहरा हल्का ज़रूर समझ आएगा। ठीक है कि बहुत ज़्यादा मतलब रोशनी नहीं थी और हमने उन्हें देखने का, पहचानने का प्रयास नहीं किया था, पर फिर भी रात में मिले थे, 2-4 शब्द बातें हुई थी, तो ऐसा तो नहीं था कि दिन में यदि उन्हें देखते तो पहचान नहीं पाते, पर नहीं, वो मौजूद ही नहीं थे उस बोगी में। जब हमें ये समझ आया, हम चारों का दिल भर आया, और श्रोताओं, आप भी इस बात को सुन के, समझ के, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या मेरा ये सोचना, या हम चारों का, हम 4-5 पाँचवें तो मतलब नहीं रहे, जिया जी आज नहीं हैं, हमारे जिया जी थे वो, हमारे संबंधी, वो तो आज नहीं हैं, कैंसर जब उन्हें था ही, तो आप समझ ही सकते हैं कि बचना तो उन्हें नहीं ही था, नहीं बचे। उसके 1 डेढ़ साल बाद मतलब उनका देहांत हुआ। ख़ैर, वो तो तय था, वो तो यदि ऐसा होता तो क्या बाबा बैजा माँ को कभी जाने दिए होते, ये तो नहीं संभव है, पर फिर भी जो था, हम पाँचों, हम चारों यही मानते हैं कि हमें ट्रेन पर चढ़ाने वाले बाबा ही थे। उन्होंने ही एक सिंपल से व्यक्ति का रूप धर के, उनके लिए क्या मुश्किल है, वही आए थे और उन्होंने ही हमें सकुशल ट्रेन में चढ़ाया। वरना आप सोचिए, उस कैंसर पेशेंट को, जिनका कि अभी ऑपरेशन हुए 6 महीना नहीं हुआ था, 3 से 4 महीने का समय बीता होगा, ऐसे व्यक्ति को लेकर के इतना लंबा सफ़र हम कैसे कर पाते? क्या करते हम उसके बाद, यदि हमारी ट्रेन छूट जाती? ना तो बिना रिज़र्वेशन का सफ़र किया जा सकता था, और ना ही उनको लेके आप मतलब ब्रेक जर्नी भी आपके लिए आसान नहीं है, क्योंकि काफ़ी लंबा दूरी है। तो बस ये मेरे मतलब स्वयं का वो अनुभव है, और मुझे कल-परसों से ऐसे मन में आ रहा था कि इस बार मैं सचरित्र के जगह अपना अनुभव डालूँ। बहुत ही इच्छा थी आपको बताने की, और इसलिए मैंने अपना ये अनुभव आपसे साझा किया है। आप ज़रूर कमेंट करके बताएँ कि आपको कैसा लगा मेरा ये अनुभव, और आप क्या सोचते हैं कि क्या हमें ट्रेन पर चढ़ाने वाले स्वयं साईं थे? ज़रूर बताएँ। ओम साईं राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो।